नमः श्रीभ्यः ॐ नमः श्रीभ्यः तज्जयति परम ज्योति शमं शमस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणतलविशकलः प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याय नमो अध्यायाणं नमो लोय सब्बिसाहुं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव महावीर भगवान के 1008 देवादेव सुपार्श्वनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीष यार नीचे रखना पटे से। यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि है जीव का कल्याण निज की परिणति से है। जीव का कल्याण पर की सापेक्षता से नहीं। आज तक संसार में जीव रहते हुए पर की ओर ताकता रहा, दूसरे की ओर देखता रहा और दूसरे की ओर देखते देखते इतना इसका समय निकल गया। लेकिन महावीर बाकली बाई जी, तुमने दूसरे की ओर तो खूब ताका, लेकिन यह बताइए कि अपनी ओर कब देखा। पर को मैंने जी भर भर के देखा, जिसको मन चाहा उसको देखा, जहाँ मन ने कहा वहाँ गया, लेकिन मैं अपनी ओर कितनी बार गया। मैंने अपने को कितनी बार देखा और मैं अपनी झलक को देखने के लिए कितना लालायत रहा। समझना। काली मूंछों वाले दादाजी जी कहाँ यहीं के हैं? अच्छा, विज्ञान नगर। दादाजी काली मूंछों वाले, यह बताइए तुमने अपने आप को कितनी बार देखा? प्रयास करो। आज तक देखा तो नहीं ना। अब समझना, अभी तुम निज को देखने का प्रयास में लगे हुए हो, तो यह बताओ कि जितना तुम्हें पर को देखने की लालसा, जितनी इच्छा पूर्वक थी, क्या निज को देखने की लालसा भी उतनी इच्छा पूर्वक है? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में। जी टोपी वाले का क्या नाम है? अजय भाई। समझना, तुम्हारी शादी हो गई? हो गई कि नहीं हुई? हो गई ना। कितने साल हो गए? 28 साल हो गए ना।
अब ये बताओ कि तुमने निज को देखा कि नहीं देखा है? हाँ, अभी तुम प्रयास कर रहे ना। अब समझो जरा, जब तुम्हारी शादी होने को थी तो तुमने अपनी देवी को देख लिया था, देख लिया था। अब यह बताओ कि जब शादी नहीं हुई थी और होने वाली थी तो देवी को पाने की कितनी इच्छा थी? देखो मायाचारी जो है सो है, जो है सो है। देवी को पाने की जितनी इच्छा थी, जितनी उत्कंठा थी, क्या निज को पाने की भी उतनी ही है? समझ जरा अजय भाई, यदि निज को पाने की उससे ज्यादा उत्कंठा है तो जिसको तुमने पा लिया है उससे विमुख हो जाओ। देखो तुम्हारी मायाचारी बिल्कुल नहीं चलेगी। कुछ भी करो अजय भाई, बुरा नहीं मानना, जो है सो है। समझो जरा, कोई व्यक्ति नमकीन खा रहा था, ठीक है ना, लेकिन उसको खाना तो मिठाई है। अब मिठाई उसको मिली नहीं और मिला क्या? नमकीन। अब भूख लगी है, क्या करेगा? क्या करेगा? दादाजी बिना बालों वाले, क्या नाम है उनका, बिना बालों वाले दादाजी। हाँ तुम ही से बोल रहे हैं, राजेंद्र दादा। सुनो जरा, पेट में भूख लग रही है और मिठाई उसको खाने की इच्छा है, लेकिन मीठा उसको मिला नहीं है, नमकीन उसके हाथ में है। अब वो खाएगा कि फेंकेगा? खाएगा ना। अब नमकीन हाथ में लिए खा रहा है और कदाचित उसका मित्र आ जाए गुलाब जामुन लेकर के, अब क्या होगा? अजय भाई अब क्या होगा? बोलो ना, गुलाब जामुन खाएगा कि नमकीन खाएगा? यदि निज को पाने की उत्कंठा पर को पाने की उत्कंठा से ज़्यादा है और निज को पाने के लिए निज तो तुम्हारे पास है, अब पर तुम्हारे पास है क्यों? समझना, निज को पाने की उत्कंठा मेरी पर को पाने की उत्कंठा से ज़्यादा है। उसको पाने की इच्छा से मुझे निज को पाना ज़्यादा है। लेकिन यह बताइए कि पर बाहर से लाना पड़ता है कि निज बाहर से लाना पड़ता है? जितना भी देखो अजय भाई, जितना भी पर है वह मैंने उद्यम करके, मैंने पुरुषार्थ करके और मैंने मेहनत करके उसको बाहर से लाया हुआ हूँ। लेकिन जितना मैं हूँ उसको कहाँ से लाया? विनोद भाई समझना बात को। ये शरीर जो है ना, शरीर मेरा है कि पर का है? महावीर जी बाकली बारे, ये शरीर तो तुम्हारा ही है ना? हाँ ना तो बोलो, शरीर तुम्हारा है कि नहीं है ना तुम्हारा? तो तुम्हारा है तो तुम्हारे पास ही रहेगा ना अनंत काल तक। तुम्हारा है तो अनंत काल तक तुम्हारे पास ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। सही है ना कि नहीं? क्यों? तो फिर जब नहीं रहेगा तो तुम्हारा कैसे? हे जीव, यह शरीर मेरा है, यह शरीर मेरा है, यह भी बाहर की बातें हैं। तूने पूर्व भाव में इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत की, इतना पुण्य किया और इतनी मेहनत पुण्य करने में लगाई, और जब वह पुण्य संचय हुआ तब तुझे यह मनुष्य का भाव मिला है। यह भी मैं बाहर से लाया हूँ, मेरा नहीं है। सुरेश भाई, यह शरीर भी मैं बाहर से लाया हूँ, मेरा नहीं है, और एक सीमित समय के लिए आया है और सीमित समय उसका हो जाएगा, वह अपना परिणमन कर जाएगा।
परिणमन अजय भाई रुक कर नहीं। अब तुम अपनी परिणति को समझो, अपने आप को देखो और निज को देख करके प्रयास करो कि मेरा जीवन किस ओर चल रहा है। सुरेश भाई अभी कोई ऊपर बोल रहा था, बोले महाराज तलमंडी के जो है वो सुखी लोगों का नगर है। तलमंडी जो है ना धनपतियों का नगर है। यहाँ तो जो रहते ना अच्छी, क्या इनका उद्देश्य है, खाओ पियो यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम गित्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमम कुतः। सुरेश भाई ऐसे है कि नहीं? ऐसे ही है, कैसे नहीं है? अभी देखो प्रत्येक महावीर जी सत्य बताना, जब तक जियो सुख से जियो, यदि खाने को ना हो तो ऋण लेकर के घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, यह शरीर भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, फिर किसने देखा स्वर्ग नरक? सत्य है कि नहीं दादाजी? अजय भाई सत्य है कि नहीं? क्यों नहीं है सर? तुम्हें विश्वास है? तुम्हें विश्वास है तो फिर क्यों कर्मों को करने में लगे हो? विश्वास होना अलग बात है और जुबान से कहना, अभिषेक पंडित जी मुंह से कहना अलग बात है और विश्वास होना अलग बात है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन बेचारा जीव ऐसे छोड़ देगा, ऐसे छोड़ देगा कि समझो जरा सुरेश भाई, तुम गली में जा रहे थे और एक रस्सी तुम्हें डली मिल गई और तुमने उठा ली। अब वो रस्सी तुमने हाथ में उठा ली और जी काली मूंछों वाले दादाजी बोले कि सुरेश भाई ये तो कालिया नांग है, अब क्या करोगे? छोड़ना पड़ेगा कि छोड़ दूंगा? महावीर जी बाकी बात, छोड़ना पड़ेगा कि छोड़ दूंगा? कि अभी सोचेंगे कि उससे कहोगे कि काली मूंछों वाले दादाजी सुनो, अभी हम घर जा रहे, अपनी देवी से पूछेंगे कि यह कालिया नांग है, छोड़ें कि रखें? देखो राजेंद्र जी बड़े गौर से समझो, हमारी बात समझो। तुम क्या सुन रहे कि इनको कालिया नांग मिला, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये कालिया नांग है। अब रोड पे फ्री की वस्तु कौन छोड़े? ये अच्छा बढ़िया चमक भी रहा था, इनने सोचा ऐसा नहीं हो कि उसमें हीरे मोती लगे हों, तो ये चमक रहा है, तो सुरेश भाई ने रख लिया। अब काली मूंछों वाले दादाजी ने बोला कि ये कालिया नांग है। वहीं छोड़ोगे कि पहले घर में सलाई करने आओगे? पहले घर चले, देवी से सलाई करेंगे कि रास्ते में एक ऐसी वस्तु मिली है, अब इसको छोड़े कि रखें? हे जीव, इनसे यह शरीर पर वस्तु है, यह शरीर पर वस्तु है, मैं कह तो रहा हूं, लेकिन अभी मान नहीं रहा। मुझे यह बात स्वीकार नहीं है, मुझे यह बात अभी अपने अंदर में गई नहीं है कि शरीर पर वस्तु है। शरीर मेरी निज है, मैंने कमाया है, मेरी कमाई है, सत्य है। महावीर जी, शरीर तुम्हारी निज वस्तु है, लेकिन कब तक है? आयु कर्म कब तक? आयु कर्म कब तक राजेंद्र दादा? देखो दादा कहें तो बुरा तो नहीं लगेगा, वरना तुम लड़ने आ जाओ, लठ लेके कि अभी तो हम 40 साल के हैं, मुझे दादा बोल रहे हैं।
देखो सुरेश भाई, ऐसा होता है। एक बार भिलाई में थे, एक ब्रह्मचारी अभिषेक भाई तुम्हारी उम्र का था, तो वो आहार करवा रहा था। एक अम्मा बेचारी, अब देखो आजकल क्या है ना, अब अपन को डर नहीं लगता, बोल देते हैं। आज तो क्या है, किसी के काले बाल तो होते ही नहीं हैं। ऐसी संसार में सुविधा हो गई ना कि देखो 80 साल का भी होगा तब भी उसके सफ़ेद तो होंगे ही नहीं, कैसे रहेंगे। 80 साल के व्यक्ति के भी देखो काले ही रहेंगे, सफ़ेद तो होंगे नहीं। तो अम्मा जो थी ना, वो 60 साल की होगी, लगभग 60 साल के लगभग। तो उस ब्रह्मचारी ने उससे बोल दिया कि अम्मा दाल ले आओ। उसने पहले ब्रह्मचारी का हाथ पकड़ा और वो बाहर ले गई। पहले बाहर चलो तुम। बोले तुम बाहर चलो, दाल तो बाद में आएगी, पहले तुम बाहर चलो। ये बताओ कि तुमने अम्मा किससे बोला? अभी तुमसे 2-4 साल बड़े ही होंगे, हम अम्मा थोड़ी हो गए अभी। उसको पहले वो बाहर ले गए और डांट फटकार लगाई और फिर अंदर आ करके फिर उसने हार दिए। इसलिए राजेंद्र भाई, यदि तुम्हें बुरा लगे तो बता देना, ठीक है ना। सुनो राजेंद्र दादा, बात ऐसी है कि शरीर मेरा, सुरेश भाई, शरीर मेरा नहीं है, विश्वास है, विश्वास है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। माताओं देखो जरा, जब तक ऐसा विश्वास नहीं तब तक तुम्हारा सारा धर्म झूठा। अजय भाई देखो, बुरा लगे तो कुछ बोल सकते हो तुम्हें, ठीक है, खुली छूट है। जब तक शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, जब तक ऐसा विश्वास नहीं, जब तक जितना भी धर्म तुम्हारा है वह तुम्हारा धर्म संसार वृद्धि का ही कारण है। मोक्ष की एक भी कड़ी का तुम्हारे पास अभी नहीं है। मूल में ही भूल है ना, मूल में ही भूल है। अब जब मूल में ही भूल है तो वृक्ष फले कैसे? बताओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब सुरेश भाई बोल रहे थे, बोले महाराज कोई आता नहीं। अब तो बन तो रहे नहीं लोग, पीछे देखो सुरेश भाई, लोग बन नहीं रहे। सुरेश भाई घबराओ नहीं, भूख लगती है, भूख लगती है ना राजेंद्र दादा, तो बच्चा अपने आप रोने लगता है, ठीक है ना। और जिसको धर्म की पिपासा की भूख लगी है, प्यास लगी है, वह रोता रोता दौड़ता दौड़ता कितने दूर क्यों ना हो, घाटों में प्रवचन होते थे, बांसवाड़ा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से भी लोग जो है ना बस से दौड़ दौड़ करके आ जाते थे। इसलिए हे जीव, पहले निर्णय कर, पहले निर्णय कर, शरीर मेरा है कि नहीं। और जब तक ऐसा निर्णय ना हो तब तक तू धर्म की राह पे आगे मत बढ़ना। अजय भाई, शरीर मेरा है कि नहीं, शरीर मेरा है कि नहीं, और मैं तुमसे कह रहा हूं और मुझे पता है कि तुम मेरी बात मानोगे नहीं। सुरेश भाई देखो, हम इस भूल में नहीं है कि हम तुम्हें मीठा मीठा सुना दें और तुम मीठा मीठा सुन के चले जाओ। शरीर मेरा है कि नहीं, पहले तुम अपने आप से स्वयं निर्णय करो, और तुम स्वयं इसका निर्णय करने के बाद फिर इसके फल पर पहुंचो। और जब तक ऐसा निर्णय किया नहीं तब तक तुम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना नहीं। दादाजी मुँह संभाले, कुछ बोलना है? नहीं, कुछ बोलना हो तो बोल सकते। जब तक शरीर को मेरा मानेगा, मेरी गारंटी है तुम अंजन चोर भी नहीं बन पाएगा। शरीर को अपना मानेगा। दादाजी कहाँ से आए तुम? जी दादा, बिना मुँह छुपाले।
हाँ, तलवंडी से। दादाजी समझो जरा, जब तक शरीर को अपना मानेगा तब तक तुम अंजन चोर भी नहीं बन पाओगे। अंजन चोर मोक्ष चला गया। अंजन चोर ने जीवन भर चोरी की, और जीवन भर चोरी करने के साथ साथ ये बताओ कि जब वह चोरी करने गया था तब उसका क्या निर्णय था? निर्णय तो चोरी करने का, चोरी करने का निर्णय तो था, लेकिन अंतरंग में क्या चल रहा था बताओ अजय भाई? नहीं पता। जिंदगी भर चोरी तो कर रहा था, लेकिन उसको भी अपने शरीर के प्रति मोह कम था। चोरी करते व्यक्ति को भी देखो राजेंद्र दादा, बड़े गौर से समझना, और नहीं आए समझ में तो पूछ लेना, ठीक है ना, लेकिन भ्रम उत्पन्न नहीं करना। जिंदगी भर उसने चोरी की, और जिंदगी भर चोरी करने के साथ 7 दिन जब उसके बचे तब उसने दीक्षा ली। जिंदगी के कितने 7 दिन ही बचे थे, और 7 दिन बचने के साथ उसने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के 7वें दिन उसको मोक्ष हो गया। क्यों? सुरेश भाई, तुम्हें तो अध्यक्ष बने 7 साल हो गए। 3 ही हुए बस, तो 3 साल हो गए। सुरेश भाई, तुम्हारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? हे जीव, हे जीव, हे जीव, संसारिक मोह में लग रहे हो, इसी का कारण है, इस बात का कारण है कि तुमने शरीर को अभी पर माना नहीं है। महावीर जी बाकलीवाल, समझो हमारी बात को। उस अंजन चोर ने जीवन भर चोरी की, लेकिन जब उसको सेठ मिल गया, वो सेठ मिला कहाँ? जब कहानी नहीं सुनाएंगे, कहानी का सार निकाल रहे, ठीक है, कहानी तो सबने सुनी होगी। कहानी का सार निकाल रहे अंदर से कि जब वह चोरी करने के बाद भाग रहा था, दौड़ रहा था, और वह सेठ मिल गया उसको, वह छींके पर बैठा हुआ जो डर रहा था, लेकिन अंजन चोर एक झटके में चढ़ा और सेठ वही बस। अब समझना जरा बात को कि जो चोरी करके आया था, अभी देखो तुम्हारे वहाँ रावत भाटा में भी कल्याण जी बोल रहे थे, बोले महाराज समझ में नहीं आता। हमने क्या नहीं आता समझ में? बोले जी पुराण पढ़ो तो जितने उपद्रवी थे वे सब मोक्ष चले गए, और जितने धर्मात्मा थे वो सब यहीं रह गए। अजय भाई, पुराण तो तुमने पढ़े होंगे, पढ़ो ना पुराण, चाहे चिलाती पुत्र हो, ठीक है ना, चाहे राजा सैनिक का पुत्र हो, चाहे अंजन चोर हो, ये तो सब मोक्ष चले गए। और वह सेठ बेचारा जो धर्मात्मा था, जीवन भर जो पूजन करता था, वह जिंदगी भर पूजन करता हुआ सेठ वहीं रह गया, और अंजन चोर जो था वो मोक्ष चला गया। राजेंद्र दादा, देखो बात ऐसी है कि हमारे मन में जो है ना अभी दृढ़ता नहीं है, हमारे मन में अभी कट्टरता नहीं है, हमारे मन में अभी विश्वास नहीं है। हम धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म भी बिना विश्वास के कर रहे हैं, एक दूसरे को देख करके। महावीर जी, इसने धर्म किया ना, इसने आज मंदिर में एक श्रीफल चढ़ाया, कल एक हम भी चढ़ाएंगे। आज इसने पद्म प्रभु की पूजन की ना, कल हम भी करेंगे।
दूसरे को देख देख करके धर्म तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी दृढ़ श्रद्धा नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है। जैसा अंजन चोर के पास था वैसा भी मेरे पास नहीं है। मैं मात्र उस सेठ के जैसे संसार में भटक रहा हूँ। गंगा गए गंगादास और जमुना गए सो। महावीर भाई, ऐसे कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा। पूरा जीवन बीत जाएगा, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन हाथ में मेरे कुछ भी नहीं रहेगा। उस अंजन चोर के हाथ में तो फिर भी कुछ आ गया। उसने जीवन भर चोरी की, लेकिन दृढ़ता के साथ, और जब मोक्ष में भी गया तब भी दृढ़ता के साथ। समझो बात को, समझो हमारी बात। जिंदगी भर चोरी की तब भी उसने मरने का कभी डर नहीं उसको। दादाजी चश्मा वाले जी भी तुम्हारी कमेटी वाले हैं ना, चश्मा वाले दादाजी। अशोक जी पहाड़िया। अशोक जी पहाड़िया। पहाड़िया। तुम तो पहाड़ पे पहले से चले हो, अब तो तब ही करना है। पहाड़िया जी, पहाड़ पे तो तुम चढ़ ही चुके, ठीक है ना, अब तब ही करना है। हे जीव, अंजन चोर ने जीवन भर चोरी की। मेरे पास प्रश्न आया, बोले महाराज इन चोरों को, डकैतों को तो मोक्ष हो गया, लेकिन धर्मात्मा बेचारे संसार में भटक रहे। प्रश्न बहुत अच्छा महावीर जी, प्रश्न बहुत अच्छा है। वह चोर डाका डाल रहा है, डकैती कर रहा है, लेकिन वह भी डकैती जो कर रहा है वह दृढ़ता के साथ कर रहा है। मैं डाका डालने जा रहा हूँ और डाका डाल के ही आऊँगा, चाहे प्राण क्यों ना चले जाएं, वह उसमें भी दृढ़ है, ढुलमुल नहीं है, लुढ़कने वाला नहीं है लोटे की जगह कि यहाँ लुढ़क जाए, यहाँ लुढ़क जाए। चोर चोरी करने गया, वह अपने आप में दृढ़ है कि मैं चोरी करके ही लौटूंगा, और चोरी करके ही लौटा, और जीवन भर उसने चोरी की। और जब मुनिराज उसको मिले और मुनिराज ने उसको उपदेश दिया, तो वह उपदेश भी उसने दृढ़ता के साथ ग्रहण किया। ऐसे नहीं महावीर जी बागलीवाल बोले महाराज जी तो चलता है। सुरेश भाई देखो, आजकल लोगों में एक चीज़ बहुत अच्छी आ गई, बोले महाराज इतना तो चलता है। वो उतना जो चलता है ना, वो तुम्हारे सारे धर्म को चलायमान कर देता है। इतना दादाजी समझना, जो चलता है ना वो तुम्हारी सारी